ब्लॉक मुगल मैदान, नईम सर तहसीलदार मुगल मैदान, तस्लीम साहब BDO इंदरवाल, अरुण सर BDO मुगल मैदान और ऑनर्ड इंद्रजीत सर SDM छात्रों, यहाँ पे आए हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान। इसके मुतालिक प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सब लोग जानते ही हैं कि ये जो साल हमारा 75वीं सालगिरह आज़ादी की इस साल हम मना रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके सुपरविजन के अंदर हिंदुस्तान भर में इस प्रोग्राम के सिलसिले में बहुत सारे थ्रू आउट इंडिया, हर स्टेट में, हर जगह पे, हर डिवीजन में, इवन की ब्लॉक लेवल की सतह तक मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो जा रहे हैं। और इसी ट्राइबल वीक तद है हिंदुस्तान की आज़ादी में, जंग आज़ादी में बहुत सारे वीर जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, की सांसें ले रहे हैं। काबिल इज्जत SDM छात्रों, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आज आपने भी सुना कि हम जो है बिरसा मुंडा के नाम से शख्सियत हैं। 24 साल की एज में उन्हें अंग्रेज़ों ने बगावत के इल्ज़ाम में जो है जेल। अब बात करते हैं खासकर हमारे इस जम्मू कश्मीर के इलाके की, जिसमें कबायली अक़वाम से हमारे यहाँ तो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं या तो बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। वो तालीम का मसला हो, चाहे वो सेहत का मसला हो, चाहे वो दूसरे मसाइल हों। मैं भी यहीं इसी मुगल मैदान में रहा, मेरे साथ लोग इसी मुगल मैदान में रहे। सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मेरे वालिदैन को जाता है। मैं अपनी कौम तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो वालिद, यहाँ जो बेटा, यहाँ जो बाप, यहाँ जो भाई जो भी बैठा हुआ है, वो एक काम करे, एक वक्त वो पैसा खर्च करें। Respected Additional Deputy Commissioner किश्तवाड़, BDC मुगल मैदान, BDO मुगल मैदान, BDO छात्रों और यहाँ पे प्रेजेंट जो हमारे सब डिवीज़न और तहसील लेवल के ऑफिसर्स हैं और हमारे आज जो मेहमान खुसूसी हैं जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया है, हमारे ST कम्युनिटी के हमारे बुजुर्ग भाई और बच्चे। मेरा मौजू 2 स्कीम्स के बारे में बात करने का है, लेकिन मैं पहले मुबारकबाद दूंगा जो अभी हमसे पहले स्पीकर थे। मैंने बड़े गौर से उनकी बात सुन रहा था, जो जाफर साहब, मिस्टर जाफर अभी बात कर रहे थे। अगर आपसे एक ही बात करना चाहूँगा मैं कि अगर एक इंसान को पता नहीं है कि भाई एक पत्थर जो चमकदार है वो सोना है, एक इंसान को पता नहीं है कि ये पत्थर चमकता है, ये चांदी है और इसकी कोई अहमियत है, और उसके पास एक तीसरा पत्थर भी रखा जाता है जो वाकई पत्थर है, अगर एक इंसान को ये पहचान नहीं है तो शायद उसके लिए वो पत्थर और वो सोने का टुकड़ा बराबर है। अगर आज एक जाफर यहाँ पे बात कर रहा है आप ही की बरादरी से, वो जिस तरह शाकिर साहब ने कहा कि यहीं पे पड़ा हुआ है, वो फर्क सिर्फ तालीम से है। गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, मैं मुख्तसर वक्त में कम बात करूंगा। मैं आपकी एक कंसंट्रेशन आपकी तरफ से एक चाहूंगा कि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, लेकिन अगर आपको उनका इस्तेमाल और आपको उनसे फायदा लेना ना आए तो वो वही मिसाल है जो मैंने कहा कि एक पत्थर है और एक चांदी का टुकड़ा है बहुत बड़ा सा, और एक सोने का टुकड़ा है। एक आम इंसान को पता नहीं है भाई चांदी क्या है, सोना क्या है और पत्थर क्या है। वो कहेगा हाँ ठीक है, इसका थोड़ा रंग बदल सा है, लेकिन ये है तो पत्थर ही। वही फर्क जो है वो तालीम से है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं और ST
जिस तरह इन्होंने कहा कि हर पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी इलाके, पूरी स्टेट, पूरी इंडिया में एसटी आपको कम्युनिटी हर जगह मिलेगी। हाँ, यहाँ हम एसटी की पहचान रखते हैं कि भाई उनकी पगड़ी होती है, सलवार कमीज होती है। इसी तरह हर जगह हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते थे कि हर जगह एसटी की अपनी एक पहचान है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी उस पहचान को प्रिजर्व भी करे और साइमल्टेनियसली वो तालीम याफ्ता। भाई हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं वो कॉलेज तक अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, आपकी पोस्ट मैट्रिकुलेट स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, आपकी हायर एजुकेशन की स्कीम्स हैं, आप उनके फायदे तो लेंगे। आपको वक्तन आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने रेडियो साहब के पास आपने अपने टीचर को पकड़ना है। आप टीचर को नहीं पकड़ सकते, आप अपने आज के टाइम में ये सबसे बड़ा गाइड होता है मोबाइल। और मैं मान सकता हूं कि हर घर में नहीं, कम से कम हर बस्ती में कोई ना कोई मोबाइल चलाने वाला है। अगर आप वहां सिर्फ ये इतना सा लिखेंगे, चाहे उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, स्कीम्स ऐसा दिलवाना है, स्कूल ड्रॉप आउट कम बनाने के। भाई बाहर मैं इस टाइम उस तफसील में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं आपकी कम्युनिटीज बनी हुई, आपकी ग्राम सभा है, आपकी एफआरसी बनी हुई है। अब आपने सिर्फ ये जानना है, आपको एक ब्रॉडर सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जिस भी ढोक में आप जाते हैं, जाहिर सी बात है वहां आप सदियों से जा रहे हैं या डिकेड से जा रहे हैं, 50 साल से जा रहे हैं, 100 साल से जा रहे हैं, और वहां आपका जाना आपकी बरादरी भी जानती है, आपकी पड़ोस की बरादरी भी जानती है और वहां के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल एलजी, जो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपकी उस वहां के जाने की, आपके वहां पे बैठने की, आपके वहां पे माल को चराने की पहचान पत्र आपके पास अब होना जरूरी है। उसी को हम कहते हैं कम्युनिटी राइट। कि भाई पता है, उस चाचू को भी पता है कि ए फलाना चाचा अपने पूरे खानदान को लेकर फला ढोक में जाता है, लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है हम भी वो जाने और आपको वो पहचान दे। उसको कहते हैं कम्युनिटी राइट। ऐसा एक आपका अधिकार, ऐसा आपका एक जो आप अपना एक इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बरादरी ने मिलके करना है कि फला बरादरी के फला लोग फला ढोक में जाके घास चराते हैं। वो फॉरेस्ट को भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपके पास वो पहचान होना अब जरूरी है, ताकि आज से 100 साल बाद भी अभी हम इसकी पहचान के लिए आपसे कुछ छोटा मोटा कागज मांगते हैं। आपको कहते हैं जाओ जंगलात से मोटो ले आओ, वो मोटो भी आप लोगों के पास 100 साल पुराने हैं। आप वो मोटो ले आते हैं, जाओ भाई राशन कार्ड ले आओ, जाओ भाई वहां से तस्दीक ले आओ, जाओ जी ग्राम सभा में दो, सरपंच साहब से उसकी तस्दीक ले लो, अपनी एफआरसी जो कमेटी है आपकी उससे उसकी तस्दीक ले लो, फिर सब डिविजनल लेवल पे हमारे एसडीएम साहब चेयरमैन हैं, वो उस तस्दीक को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजते हैं और डी साहब उस तस्दीक को पहचान के वेरिफिकेशन करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो उस कम्युनिटी को सर्टिफिकेट मिलता है। आज आपने वो सर्टिफिकेट लेना ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आने वाले वक्त में वही आपकी पहचान, आपकी वो उस आपके उस हक को, आपके उस अधिकार को पहचानने के लिए वो इस्तेमाल में आएगा कि वाकई तौर पे गवर्नमेंट आपको लिख के दे रही कि हाँ वाकई तौर पे फलानी बरादरी के फलाने लोग फलानी ढोक में घास चराने जाते हैं। इसमें कोई नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया किसी को नहीं मिलना है। इसमें आपको वहां पे आपका जाना रिकग्नाइज होगा, पहचान होगी। कई फला रास्ते से जाते हुए फला ढोक में पहुंच के ये लोग वहां पे 4 महीने 6 महीने बैठते हैं। और ये इतना एक खूबसूरत एक्ट गवर्नमेंट का है कि मान लीजिए 6 महीने आप लोग फार्मर में जाके बैठते हैं, मान लीजिए वहां से आके फिर वो भाई हमारे गुज्जर भाई 6 महीने कठुआ में जाते हैं, उनको वहां का भी मिलेगा यहां का भी मिलेगा, पूरे 12 महीने का मिलेगा। यह है आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपका कम्युनिटी राइट। जब आप लोग ये ले लेंगे उसी राइट में आपको घास वहां चराने का आपको वहां पे पहचान मिलेगी, रास्तों के इस्तेमाल करने की आपको पहचान मिलेगी, रास्तों की मरम्मत करने की आपको पहचान मिलेगी, और एक वक्त आएगा कि आपको इंडिविजुअल राइट्स भी मिलेंगे। आप अब ये कह सकते हैं भाई ठीक है ये बरादरी यहाँ आती है और यहाँ घास चराती है, ठीक है भाई हमें मिल गया, लेकिन फला बंदा फला ढोक में बैठा है, ये ढोक उसी की है, उसी के खानदान की है, उसको वो पहचान भी मिलेगी। उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल राइट, एक इंसान का पर्सनल, उसका जाती एक हक कि भाई ठीक है बरादरी के 20 गुज्जर भाई तो ठीक है इस ढोक में जाते हैं,
लेकिन इस 20 में से फला 8 या 9 हैं जिनकी वहां पे ढोके हैं, जो इन ढोकों का हक रखते हैं, इन्हीं ने बनाई है, यही यहाँ बैठते हैं, वो हक भी आपको मिलेगा। यह है आपका इंडिविजुअल राइट। मैं आपको उस कहानी में नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन फौरी तौर पे आप अपने सरपंच से राब्ता करेंगे, सरपंच साहब से राब्ता करेंगे, आप अपने जो आपके फॉरेस्ट गार्ड हैं, बीट गार्ड हैं या आपके वॉचर्स हैं वहां पे, आप उनसे राब्ता करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई हम फला जगह जाते हैं, हमें ये कम्युनिटी राइट चाहिए। वो आपको हर चीज में फैसिलिटेट करेंगे। फॉर्म देना उनका काम, इवन भर के वो आपको फॉर्म देंगे, उनको वो लाजमी है एक्ट के तहत, वो आपको खाली फॉर्म नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी है, आपने हक लेना है उनसे। साइमल्टेनियसली आप जब एक बार अपना कम्युनिटी की पहचान ले लेंगे, उस ढोक में कौन से लोग जाते हैं, फिर आपको उसी कम्युनिटी के बेसिस पे वहां पे इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे। ये हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जिसके फिर बहुत से फायदे हैं। मैं आपको बता दूं कि 180 घराने हैं जो ढोकों में रहते हैं। ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल एलजी हमने एक यहाँ पे एक सर्वे करवाई है। अगर 980 यहाँ पे रहते हैं तो गालबन 900 छात्रों में भी रहते होंगे, तो इतने घर वहां ढोकों में रह रहे हैं। आने वाले वक्तों में उन्हें वहीं पे हमसे बार बार पूछा जाता है, बताइए कौन सी फैसिलिटी उनके पास है, नहीं है। वो आने वाले वक्त में उन्हें वहीं पे पानी, बिजली, जो भी गवर्नमेंट के जो भी वक्तन फवक्तन स्कीम्स आएंगी, उन्हें उनके फायदे मिलेंगे। ये आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है आपकी जमीन आपकी निगरानी। ये ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। उसके तहत आपने पिछले साल 1.5 साल से पटवारी साहब के पास गए होंगे, पटवारी को कहा होगा जनाब हमें नकल दो, उसने कहा होगा नहीं भाई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, वो स्कैनिंग सेंटर में है। वो भाई मेरे पास नहीं, वो किश्तवाड़ में गया है। वहां किश्तवाड़ में उस एक एक कागज का कंप्यूटर से फोटो उठाकर उसको सारे को वहां पे महफूज किया गया, प्रिजर्व किया गया। और आज के वक्त में वो सारा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन कर दिया गया कि आपने अपनी जमीन का सिर्फ खसरा नंबर डालना है। आपको आज का रिकॉर्ड नहीं, सेटलमेंट जब से यहाँ पे बंदोबस्त हुआ होगा, मान लीजिए 1960 में हुआ है, 1950 में हुआ है, 1940 में हुआ है, तब से लेके आज तक क्या क्या उसमें किस किस का नाम आया, किस किस का इंतकाल हुआ, किस किस की जमाबंदी में नाम चढ़ा, किस किस की गिरदवरी चढ़ी, क्या फसल चढ़ी, क्या नहीं चढ़ी, किसके किसके नाम पे इंतकाल हुआ, कहां पे खरीदो फरोख्त हुई, वो आप सारा देख सकते हैं एक मोबाइल से। उसमें मैं आपको एडिशनल कह दूंगा कि हर जगह पे एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सर्कुलर के तहत हर जगह पे वेडनेसडे, सैटरडे नयाबत लेवलों पे एक इसी की एक ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे किसान भाई आ रहे हैं। आप भी जुड़िए वहां पे। एक शेड्यूल है, हमने डी साहब को भी कम्युनिकेट किया हुआ है और लोगों के बीच भी वो कम्युनिकेट किया हुआ है कि भाई फला जगह पे, जैसे पिछले सैटरडे को मुगल मैदान का, नयाबत मुगल मैदान रुबील और हौड़ना का यहाँ पे हुआ। कुछ किसान भाई आते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से आपने कंप्यूटर से अपने उस जमीन की कागजात देखने हैं। फिलहाल आपने सिर्फ कागजात देखेंगे, आने वाले वक्त में आप उसी की मदद से CSC सेंटर्स हैं आपके। CSC सेंटर उस सेंटर को कहते हैं जहां पे आपके आधार कार्ड बनते हैं, जहां पे आपके सेहत कार्ड बने। वो लड़के जो वो लैपटॉप लेके आपके पास आते हैं या गांवों में मौजूद होते हैं, ठीक वही लोग आपकी फसल तक चढ़ाएंगे। आपको पटवारी के पास नहीं जाना है आने वाले वक्त में, लेकिन वो आप तब ही जानेंगे, जैसे अभी मेरे से पहले स्पीकर ने कहा कि भाई आप तब जानेंगे जब आप पढ़ेंगे, जब आप में कोई जानने वाला होगा, कंप्यूटर चलाने वाला होगा या मोबाइल चलाने वाला होगा। सिंपल साइट है land.record.jk.gov.in। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद वहां पे आपने अपनी तहसील का नाम डालना है, अपनी विलेज का नाम डालना है और आपका तमाम वहां पे जो रिकॉर्ड है वो सारा दिखेगा। तो क्या हाल है? सफाई निवासी हैं उनके लिए, सबके लिए है ये स्कीम। यहाँ पर यूनिवर्सल है। हमारी वीएलईज ने कड़ी मेहनत करके घर घर जाके ये अब तकरीबन सबके कार्ड बना दिए हैं। तब भी अगर अभी तक किसी के कार्ड नहीं बने हैं, वो नज़दीकी CSC सेंटर में जाके या हमारे वीएलईज से कांटेक्ट करके ये कार्ड बना लें।
सरकारी या एम्पेनल्ड गैर सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल जो भी CHC से ऊपर है, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये एम्पेनल्ड है। गवर्नमेंट के तकरीबन CHC से ऊपर जितने भी अस्पताल हैं वो सारे एम्पेनल्ड हैं, और कुछ प्राइवेट अस्पताल भी 38 अस्पताल जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, प्राइवेट अस्पताल भी, उनमें इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, ये कार्ड दिखाना है, आपके पास खुद ही वहां का स्टाफ आ जाएगा। उनको हम बोलते हैं आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र आपके पास आएंगे और आपका फिंगरप्रिंट या कुछ पहचान ले जाएंगे और साथ साथ में इलाज भी शुरू हो जाएगा। साल में 5 लाख तक का इलाज पर फैमिली तक बिल्कुल मुफ्त है। ऑफिसरान और उनके साथ उनके मुलाकात और तहसीलदार साहिबान, मेरा नाम राजेश है और मैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर छात्रू एज तहसील सोशल वेलफेयर छात्रू यहाँ पोस्टेड हूँ। मैं आज ट्राइबल वीक सेलिब्रेशन के जो आज यहाँ इसकी शुरुआत हुई, इस सिलसिले में मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सभी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूँगा। सोशल वेलफेयर में मैं सभी को कहना चाहूँगा कि सबसे जो मेन हमारी 2 स्कीम्स हैं, एक NSAP जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है और एक स्टेट की जो स्कीम है ISSS। इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं हमारे, इग्नॉक्स और ISSS। इन दोनों स्कीम्स में 3 जो सब कंपोनेंट्स हैं वो ओल्ड एज पेंशन स्कीम, फिजिकली हैंडीकैप पेंशन स्कीम और विडो पेंशन स्कीम है। इस वक्त छात्रों और मुगल मैदान को मिला के तकरीबन 5000 लोगों को जो है हर महीने 1000 रुपया पेंशन के तौर पे दिया जाता है, जो कि DBT मोड पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में। इन्हीं स्कीम्स में इस वक्त हमारे पास तकरीबन 500 के आसपास जो है एप्लीकेशंस हमारे ऑफिस में पेंडिंग है, जो कि आने वाले वक्त में हम सेंक्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ में हमारे डिपार्टमेंट की एक और स्कीम है जिसका नाम है समाज स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2013-14 में ICDS के थ्रू एक सर्वे हुई थी, जिसमें कि जो भी शादी के लायक जो लड़कियां थी उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी, और उसके बाद वो सर्वे जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सेंक्शन की है। इसमें 40,000 रुपया एक लड़की को जब उसकी शादी हो तो उसमें 40,000 रुपया जो है उस लड़की को कैश असिस्टेंस जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट DBT मोड पर उस लड़की को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे जो मेन और स्कीम्स है वो स्कॉलरशिप की है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो है बच्चे जो है बच्चों की डिटेल जो है स्कूल के थ्रू उनके कंसर्न ZDO के थ्रू CO ऑफिस तक पहुंचती है और उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को आती है, जहां से हम लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं। और उसके बाद स्कॉलरशिप भी जो है वो ऑनलाइन मोड में बच्चों के अकाउंट में जो भी पैसा ड्यू होता है वो उनके अकाउंट में आ जाता है। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो ये ऑनलाइन है, इसमें बच्चे को कंप्यूटर पे ऑनलाइन जाके अप्लाई करना होता है। जो भी रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ता है, और उसके बाद वो हमारे पास आके सेम हम उसको हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, जिसके बाद जो डिसबर्समेंट का मोड होता है वो DBT मोड होता है। उसमें भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की भी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की भी। इसके अलावा हमारी एक जो मेन स्कीम है प्रोस्थेटिक एड्स में हम जो भी हमारे फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको प्रोस्थेटिक एड्स में व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स प्रोवाइड करते हैं, क्रचेस
बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीओ साहिबान, तहसीलदार साहब, आर्मी मैनेजर और बाकी डिपार्टमेंट से ऑफिसरान आए हुए, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और बाकी मौजूद हाज़रीन की तरफ से जनाब गवर्नर साहब व जिला इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक अहम पेशरफ्त के तहत ट्राइबल कमेटी के लिए जो भी इकदाम उठाए और काबिल तारीफ और काबिल सराहना है, उसी की एक कड़ी ट्राइबल ड्यूज के नाम भी है। बहुत सी स्कीमें वागुजार की हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट है। उनकी बड़ा प्रदेश के हीरो ऑफ जंगल्स उनको टाइटल दिया जाता है, द हीरो ऑफ जंगल्स। उन्होंने रंपा रेबिलियन जो 1922 में ब्रिटिशर, उनका टाइटल माना जाता है तो ब्रेव सन ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद दो ब्रदर्स हैं, सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू। ये दो ब्रदर्स हैं जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट संथल रिवोल्ट में 1855 में रिवोल्ट जो संथल एरिया का था, उसमें इन दो भाइयों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। रादर जो लीड कर रहे थे उसके ये दो भाई थे, और इन दोनों भाइयों को लगभग इस रिवोल्ट में कोई 20,000 के आसपास नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलने के लिए खुद खड़ा नहीं होता। ठीक है, आप यकीन माने मेरे बड़े हमले डालने से कोई फायदा नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी कौम का कोई बंदा अगर कितना बड़ा साफा बांध के बाहर निकलता है और उसके बच्चे को अलिफ बे नहीं आता है, तो मेरे लिए उसकी हैसियत जीरो के बराबर है। वजह यह है कि इस दुनिया में आप तब बचेंगे जब आप फिट हैं, आप तैयार हैं, आप रेडी हैं। आपको मौके दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? मैं जिम्मेवार किसी को नहीं ठहरा, मैं खुद जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला था, मैं नहीं कर। आप उसको तालीम से आरास्ता करें, ये आपका पहला फर्ज है, और याद रखेंगे दुनिया और आखिरत में आपके बचने का सामान बनेगा। बारे में भी हमने सोचनी है। इस वक्त हमारा लड़का मेरी पंचायत का एक ही पढ़ा लिखा निकला इधर, उसने कितनी बात की, कितना दिल खुश हुआ। हमारा अफसरों का, हमारा डीसी साहब का भी ये कैसा लड़का निकला, मगर एक दिल हमारे मगल मैदान ब्लॉक में है। जब उसने बयान किया, हर किसी ने सोचा अपने अपने बच्चे पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चे को मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो साजिदा रिफात साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो यहाँ से प्ले करें। इस दौरान जो गट का डांस पेश करने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस आइटम को, जो एक कल्चरल आइटम है ट्राइबल कम्युनिटी की, इसको एंजॉय करें। ये पहली सर्टिफिकेट जो हम पेश करने जा रहे हैं ये है अब्दुल करीम सनाफ मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो गुलाम मोहम्मद सनाफ कीरा बुमल, मेरी तरफ सनाफ लालदीन। लंबी सी लिस्ट हमारे पास है। जो सर्टिफिकेट वीडियो साहिबान के पास रहेंगी तो वहाँ से वो रिसीव करेंगे। ये 3 सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे दी हैं। बशीर साहब भी अपने सर्टिफिकेट रिसीव करते हुए, जो पेंटिंग कॉन्टेस्ट का है 3rd प्राइज वो गया है मोहम्मद इमरान जो क्लास 11th का बच्चा है। इसके बाद मंजूर अहमद क्लास 10, खालिद सिकंदर जो 9th क्लास का बच्चा है, इन्होंने 9th क्लास का बच्चा है, इन्होंने 1st प्राइज दिया है पेंटिंग कॉन्टेस्ट में। और
इसी के साथ मैं जाफर ताबिश से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी डिपार्टमेंट वो रिसीव करें। तो लोकेशन पे यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे गुज्जर और बकरवाल भाई बहन, जो अभी तक आपने सुना उसी को समेटूंगा और थोड़ी सी जो जानकारी मुझे है वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। आज़ादी का साल मना रहे हैं, चूँकि 75 साल आज़ादी को हो गए, तो इन 75 सालों में हमने कितनी अचीवमेंट की, कितना सक्सेसफुली हमने इस कंट्री को गवर्न किया और क्या क्या उपलब्धियां रही, इसी को एक उत्सव की तरह मनाने जा रहे हैं कि हुकूमत हमारे लिए क्या क्या इकदाम उठा रही है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक कम्युनिटी जो इस हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर है, उनको अंदर एक फख्र होना चाहिए कि हमारा आज़ादी में क्या योगदान रहा है और हम इस कंट्री को आगे, इस मुल्क को आगे और किस तरह से तेज़ी से तरक्की की तरफ ले सकते हैं। क्योंकि आज आप जानते हैं कि श्री बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी है, का दिन मनाते हैं, जिसका जैसे कि आपने इस पर देखा होगा बैनर पे भी लिखा है कि जनजाति गौरव सप्ताह। इसका मतलब है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनका गौरव के लिए हम ये पूरा हफ्ता मनाने जा रहे हैं और ये आज से शुरू हो रहा है 15 नवंबर से। अभी हमारे एक साथी ने इतने 75 सालों में और आगे आने वाला जो समय है उसमें अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बड़ा सुनहरा बना सके। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो कि सबसे बड़ी नियामत है तालीम। तालीम ना होने की वजह से भी जो इस तबके का मुस्तकबिल अभी उतना रोशनास नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है कि कमिंग जनरेशन जो है, क्योंकि इस किस्म के जज्बाती लड़के, हुनरमंद लड़के और पढ़े लिखे लड़के इस पूरे समाज को आगे लेके जाएंगे और अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल बड़ा रोशन करेंगे। और J&K यूटी की सरकार की तरफ से जो नए इक़दाम उठाए हैं उनमें से एक है जो अभी हमारे तहसीलदार साहब ने बताया कि ये आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इस यूनियन टेरिटरी में भी लागू हो गया है, सर्टिफिकेट इशू किया कि उनको फॉरेस्ट में कुछ हकूक मखसूस तरीके से मिल जाएंगे। वे जाते हैं अपना माल मवेशी लेके, लेकिन हर साल उनको वहाँ जाके फिर वही ढूंढना पड़ता था कि मेरा कहाँ पे है जगह। अब वैसी कोई कठिनाई किसी को नहीं होनी है। अपनी ज़मीन, अपनी निगरानी दे सकें। लेकिन हुकूमत ने कानून लाया, एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें हर बच्चे को ये हक है कि वो मुफ्त की तालीम हासिल कर सकता है। और फिर उसके अलावा भी जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स बच्चे पढ़ते हैं उनको वजीफ़ा हर साल मिलता है। और ये सरकार की उपलब्धि है और ये सरकार की तरफ से जो हमारे गरीब
ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद स्कीम है। सभी स्कीमों का आप अच्छी तरह से फ़ायदा लेते हुए आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। और लास्ट पे यही कहूँगा कि जैसे कि ट्राइबल लीडर जो कि 24 साल की उम्र में ही उसको अरेस्ट करके और वहीं पे शहीद हुआ था, बिरसा मुंडा, आज भी इतिहास में उसका नाम दर्ज है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद किया है, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जदोजहद किया है, इस मुल्क के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन हमारे ट्राइबल लोगों को उतना रिकॉग्निशन, उतनी अहमियत नहीं मिली, क्योंकि इनका मैक्सिमम काम जो समय है, जो वक्त है, वो गुजरता है पहाड़ों पे। वो अपनी बात को लोगों के सामने रख ही नहीं सकते। और आज का ये मुकाम है, आज ये आपके लिए प्लेटफार्म है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके सामने रखा गया है कि आप ये जो हफ्ता भर प्रोग्राम चलेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के कोने में, आप अपनी बात, अपने लोगों का जो योगदान है इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए, उसको मंजर आम पे लाए, लोगों को पता लगना चाहिए। और अपनी उससे क्या होगा कि आपको अपनी कम्युनिटी का एक गौरव बढ़ेगा, एक फख्र का मुकाम हासिल होगा। मैं इसी के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू।